कितने महीने बाद गए डायलिसिस पे? जून 2025। मार्च में इलाज शुरू हुआ, जून में डायलिसिस शुरू हो गया। तो डायलिसिस जब कराने गए तो कितने दूर जाते हैं डायलिसिस कराने? अभी तो मैं नागपुर जाती हूँ। नागपुर यवतमाल से कितने दूर है? 125 125 किलोमीटर। मतलब जाने और आने में पूरा दिन बर्बाद हो जाता होगा आपका, तो काफी ज्यादा समय बर्बाद होता है। और फिर उस दिन तो कुछ खाना पीना हो नहीं पाता होगा, आने जाने में खर्चा भी ज्यादा होता होगा। तो आप जब इलाज शुरू हुआ था तो आपने नारियल पानी या फल तो खाए नहीं थे, तो फिर आपका क्रेटिनाइन बढ़ा क्यों? डॉक्टर के हिसाब से ही दवाई खा रहे थे ना आप। तो क्रेटिनाइन कितना हो गया जब आप डायलिसिस पे गए? 11। आपका 2 पॉइंट क्रेटिनाइन था और डायलिसिस पे गए 1 महीने बाद तो 11 हो गया। तो 11 कैसे हो गया? क्योंकि आप तो ना तो नारियल पानी पी रहे थे, ना फल खा रहे थे, और डॉक्टर के हिसाब से दवाई खा रहे थे बराबर, हरी सब्जियां नहीं खा रहे थे, पानी भी डॉक्टर के बताए अनुसार पी रहे थे। तो फिर बढ़ा क्यों क्रेटिनाइन? और ब्लड आपका कितना हो गया था जब डायलिसिस पे पहुंचे? 4.5। 7.5। जब इलाज शुरू हुआ तब भी 7.5 और डायलिसिस पे गए तब भी 7.5। मतलब ब्लड तो बढ़ा ही नहीं आपका। अब उसके बाद आपने डायलिसिस शुरू कराया तो डायलिसिस में नमक तो मना कर दिया होगा। मेरा सोडियम कम आया था, हाँ, तो नमक की गोली चालू थी। उस समय मेरा ट्रीटमेंट अमरावती में। अच्छा 1 मिनट, जब सोडियम कम आया तो डॉक्टर ने क्या दिया आपको? नमक की गोलियां दी। गोलियां, और नमक मना कर दिया खाने के लिए, और नमक की गोली दे रहे हैं। और पोटेशियम की कमी जैसे है तो क्या दे रहे हैं? गोली दे रहे हैं पोटेशियम की नारियल पानी पीने का बोला? अच्छा, डॉक्टर तो मना करते हैं। नहीं, उस समय दिया मुझे। अभी दे रहे हैं क्या नारियल पानी? अच्छा, अभी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी क्या दे रहे हैं पोटेशियम के लिए? नहीं, अभी पोटेशियम ये। अच्छा, नारियल पानी आप जो है ना नहीं ले रहे हैं, फिर भी पोटेशियम कितना है? बढ़ गया है। कितना है? 7। तो नारियल पानी तो अभी पी नहीं रहे हैं, डायलिसिस बराबर करा रहे हैं, फिर पोटेशियम बढ़ा हुआ क्यों है? तो देखिए, ये सब दवाइयों से, इलाज से, जब इलाज बराबर चल रहा है, आपके शरीर में ताकत तो है नहीं। जैसे मैंने पहले वाली फोटो देखी आपकी, वो तो हेल्दी हैं आप, और उस हिसाब से आपके शरीर में ताकत तो है नहीं। आपका हीमोग्लोबिन अभी 11 आ रहा है, जब हीमोग्लोबिन 7.5 था तब यूरिन आ रहा था ज्यादा, कि अब यूरिन ज्यादा आ रहा है? आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा है फिर भी यूरिन नहीं आ रहा है। क्रेटिनाइन आपका 11 था, अभी डायलिसिस चल रहा है तो कितना है? अभी 5-6। 5-6, फिर भी यूरिन नहीं आ रहा है। तो डायलिसिस कराने से फायदा क्या हुआ? अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। मतलब डॉक्टर जो है ना आपके डिपार्टमेंट के ही हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उसी डिपार्टमेंट के लोगों ने आपको दलदल में धकेल दिया, डायलिसिस के दलदल में। मतलब उनको तो शर्म आना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट के ये, मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, और उन्हीं के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हीं ने इनको दलदल में धकेल दिया, ऐसे दलदल में कि निकलना मुश्किल है। तो बताइए, ऐसे डिपार्टमेंट को तो शर्म आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगी शर्म। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल साइंस के हिसाब से चल रहा है, और इस शरीर को, प्रकृति से बने हुए शरीर को भी मेडिकल से, साइंस के हिसाब से चलाना चाहते हैं। वैसे आपकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटेशियम है, वो तो आपकी बीमारी के हिसाब से देखते हैं डॉक्टर, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है ना वो आपकी हेल्थ के हिसाब से नहीं देखते हैं, रिपोर्ट के हिसाब से नहीं देखते हैं। जब ब्लड कम होता है तो वो इंजेक्शन लगा देते हैं, ब्लड नहीं चढ़ाते हैं, और ना ही ब्लड बनने वाली चीजें दे रहे होंगे खाने के लिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मना किए होंगे, जैसे खजूर वगैरह या अंगूर वगैरह, ये तो मना किए होंगे। ये खाना है आपको, जो ब्लड बनने वाली चीजें हैं, जैसे हरी सब्जियां, आयरन भरपूर मात्रा में होता है,
वो लेना है। डॉक्टर ने मना किया, मना करने के बाद कौन सा फायदा हुआ? और लेने से फायदा। अच्छा, आपका वजन जब स्वस्थ थे तब कितना था? 54। और अभी कितना है? 38। तो अभी वजन आपका लगभग 16 किलो कम है। तो पहले जैसा अपने आप को बनाने के लिए पहले जैसा भोजन करना पड़ेगा कि अभी जो मरीजों जैसा भोजन कर रहे हैं ऐसा करना पड़ेगा? मरीजों जैसा भोजन करेंगे तो मरीज बने रहेंगे, और पहले जैसा भोजन करेंगे तो पहले जैसे बन जाएंगे आप। और पहले जैसे आप दवाई नहीं खाते थे तो हेल्दी थे, अब दवाई खा रहे हैं इसलिए बीमार हैं। बीमार इसलिए हैं कि ये दवाई खा रहे हैं। दवाई किन के खाने की चीज है? बीमार लोगों के। ये जब हेल्दी थी मार्च या अप्रैल में, है ना, तब आप जो है ना हेल्दी थी, फिर उसके बाद दवाइयाँ खाना शुरू की। दवाइयाँ खाने से ये बीमार हुई हैं, ना कि ये फल खाने से, ना ही सब्जियां खाने से। उस समय जब बीमार हुई तब दवाई शुरू हुई थी कि हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स वगैरह शुरू हुए थे? जब आप बीमार पड़े थे, मतलब शुरुआत हुई थी, जब इलाज शुरू हुआ था, तो आपको फलों का जूस वगैरह या नारियल पानी, नींबू पानी या हरी सब्जियां दी थी क्या? नहीं, दवाइयां दी थी। तो दवाइयां खाने से ही बीमार हुए ना आप। डायलिसिस पे काहे से गए? दवाइयां खाने से। दवाइयां तो दवाइयां ही खा रहे थे ना आप। जैसे कोई व्यक्ति दारू पी रहा है तो अल्कोहल तो बढ़ेगा, और अल्कोहल कम करने के लिए दारू थोड़ी पिएंगे, और कि हमारी दारू अल्कोहल बढ़ा है तो हम देसी दारू पिए। ऐसी क्रेटिनाइन बढ़ता है दवाइयां खाने से। ये बहन जी हैं, ये प्रमाण हैं। ये दवाइयां खा रही थी, इनका क्रेटिनाइन 2 पॉइंट था, इन्होंने दवाइयां खाई, इनका क्रेटिनाइन बढ़ते बढ़ते 11 पॉइंट पहुंच गया, और इनके पोषक तत्व सब बंद कर दिए गए, इनके शरीर की क्षमता कम कर दी। उस समय इनके अंदर रिजर्व ब्लड था, और इंजेक्शन दिए होंगे लास्ट में ब्लड का, तो वो रिजर्व ब्लड जो था वो बूस्ट कर दिया बॉडी में, और बॉडी में जो बूस्ट हो गया वो घट गया, क्षमता कम हो गई। इसके बाद में आप हॉस्पिटल में गए तो डायलिसिस शुरू हुआ। तो दवाइयां खाने से ही डायलिसिस शुरू होता है, इसलिए आप लोग भी सावधान हो जाएं। यदि आप दवाइयां खा रहे हैं तो ये समझ लें कि आप डायलिसिस पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी इंसान हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो दवाइयां नहीं खाई हो और डायलिसिस पे पहुंच गया हो। कोई भी व्यक्ति दवाई खा रहा है वो ही डायलिसिस पे जा रहे हैं, जो दवाई नहीं खा रहा है वो नहीं जा रहे हैं। तो आपको दवाई से छुटकारा पाना है। दवाई बंद होगी, दवाई ने ही शुरुआत की है आपको बीमार बनाने की, दवाई ने ही बीमार बनाया आपको, है ना। अब आपको यहाँ पे जो नियम बताए गए आप समझ लिए। कोई भी समस्या आएगी हमें फोन करेंगे। आपको जो सांस फूलती है वो ब्लड की कमी से सांस फूल रही है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन ब्लड के साथ में जाएगा कि दवाई के साथ में जाएगा? ब्लड के साथ, क्योंकि बिना ब्लड के तो दवाई भी नहीं जाएगी शरीर के अंदर, है ना। तो फिर ऑक्सीजन कैसे चला जाएगा बिना ब्लड के? अब लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, तो ब्लड है नहीं और ऑक्सीजन अंदर चला जाए, है ना। तो सबसे पहले शुद्ध हवा जरूरी है ऑक्सीजन को, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, और स्वच्छ जल ब्लड को पतला करने के लिए, और सुपाच्य भोजन। जो पोषक तत्व फलों में होते हैं वो अनाज में नहीं होते हैं, अनाज में प्रचुर मात्रा में होते हैं, फल सब्जियों में भरपूर मात्रा में होते हैं। तो आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि जो कमी कर दी वो रिकवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पोषक तत्व चाहिए, और वो फल सब्जियों से मिलेंगे। इन फलों में मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, आयरन, प्रोटीन, खनिज सब होते हैं। इसमें किसी भी तरह का क्रेटिनाइन नहीं होता है। आप लैब पे ले जाके चेक करवा लीजिए, किसी को फल को क्रेटिनाइन नहीं होता है ना। और जो पोटेशियम होता है वो जहर नहीं है, पोटेशियम नेचुरल क्लींजर है, सफाई करने वाला तत्व है। अब आप डायलिसिस पे जब जाते हैं तो रिपोर्ट में मैंने देखा, किसी भी रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि पानी ज्यादा है, जैसे यूरिया ज्यादा है, क्रेटिनाइन ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है, ये लिखा है। तो पोटेशियम ज्यादा है तो ब्लड ज्यादा कर देंगे, पोटेशियम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, यूरिया कम हो जाएगा, क्रेटिनाइन कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि पानी बढ़ने से सांस फूल रही, या पानी
ज्यादा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से पानी ज्यादा निकाल देते हैं। अब बात ये है कि आप बोलेंगे कि पानी निकालने से फिर सांस फूलना बंद क्यों हो जाता है। मानते हैं ब्लड कम है, जैसे एग्जांपल देता हूं, दूध जो है ना 4 लीटर है, तो उसके हिसाब से 1 लीटर पानी मिला देंगे तो भी उसको दूध ही कहेंगे, एडजस्ट हो जाएगा 1 लीटर पानी 4 लीटर दूध में। यदि 4 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी यदि मिला देंगे तो आप बोलेंगे गलती हो गई, ज्यादा हो गया। फिर उसको 4 घंटे उबालेंगे, उसको बाष्पीकरण करेंगे पानी को, कि ज्यादा हो गया, उसको घटाएंगे पानी को, पानी उबल उबल के घट जाएगा, फिर कम हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ अब ठीक हो गया। तो आपके अंदर ब्लड कम है, तो फिर पानी ज्यादा क्यों पी रहे हैं आप, मत पियो पानी। अब पानी ज्यादा भी पीना है और फिर बोलेंगे ज्यादा हो गया, फिर निकलवाने जा रहा है। यदि आपको पानी बढ़ाना है तो जैसे दूध है 4 लीटर, आप 12 लीटर दूध कर दो तो उसके हिसाब से 3 लीटर पानी बढ़ा देंगे, तो वो 3 लीटर पानी 12 लीटर दूध में एडजस्ट हो जाएगा। इनको स्वस्थ व्यक्तियों को कितना पानी लगता है, लगभग 3 लीटर, ढाई से 3 लीटर। यदि 12 पॉइंट ब्लड हो जाएगा आपका तो 3 लीटर पानी एडजस्ट हो जाएगा आपके अंदर, है ना, वो सर्कुलेट होने लगेगा पानी के साथ। किडनी को क्या फिल्टर करना है, ब्लड को। यदि पानी ब्लड कम है और पानी ज्यादा पी लेंगे तो किडनी क्या फिल्टर करेगी, पानी को। कैसे फिल्टर करेगी, उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, किडनी को ब्लड से, लेकिन ब्लड है ही नहीं। तो आपको ब्लड का लेवल बढ़ाना है। ब्लड जब ज्यादा हो जाएगा फिर नहीं बोलेंगे कि पानी ज्यादा हो गया, ब्लड के अनुपात में आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अब आपको बता दें कि जो पानी है आपको पीना है, लेकिन ब्लड के बढ़ाने के बाद, तो ब्लड बढ़ाना है सबसे पहले। एक चीज आपको याद हो गई कि ब्लड की जरूरत है शरीर को, बार बार पानी नहीं निकालना है। ब्लड बनने वाली चीजें खाएंगे, ब्लड चढ़वाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगाना। इंजेक्शन तो लग रहा है, ब्लड बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं है। और इंजेक्शन से यदि ब्लड बन रहा होता तो अभी तक तो नॉर्मल हो जाता। रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्मल हुआ क्या, नहीं हुआ, तो फिर इंजेक्शन क्यों लगवाना। तो इंजेक्शन से आपका यूरिन बंद हुआ है, इनका जो यूरिन बंद हुआ वो इंजेक्शन लगने से बंद हुआ है। जब इंजेक्शन नहीं लग रहा था तब यूरिन आ रहा था, ब्लड का जब इंजेक्शन नहीं लग रहा था तब तो यूरिन आ रहा था आपका, तो उसमें इंजेक्शन लगा होगा ना, पहले इंजेक्शन नहीं लग रहा होगा। और जो डाइटोर है टेबलेट वो दे रहे हैं क्या, पहले दी होगी, अब कम दे रहे होंगे, अभी भी दे रहा है, तो थोड़ा बहुत यूरिन आ रहा होगा। और जब तक देंगे डाइटोर जब तक यूरिन आ रहा है थोड़ा बहुत, और डाइटोर जब बंद कर देते हैं जब यूरिन बंद हो जाता है। जिनको यूरिन नहीं आ रहा है उनको डाइटोर दे रहे हैं क्या, जैसे आपके यहाँ कई लोग हैं जिनको यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा है, जब यूरिन आना बंद हो जाता है डाइटोर बंद कर देते हैं। तो वो यूरिन आने के लिए नहीं है, यूरिन बंद करने के लिए। जब पानी पिएंगे ही नहीं तो यूरिन डाइटोर लेने से आ जाएगा, नहीं आएगा ना, बिना पानी के कैसे आएगा। स्वेलिंग कम करने के लिए डाइटोर से कोई मतलब नहीं, लूज मोशन होंगे, स्वेलिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, पूरा टॉक्सिन, यूरिया, पोटेशियम वगैरह पूरा जहरीले तत्व सब निकल जाएंगे। अब आप बताइए कोई क्वेश्चन। सांस फूलने का कारण तो बता दिया कि पानी बढ़ने से नहीं है, ब्लड की कमी से है। तो आपको पानी नहीं निकलवाना, ब्लड बढ़ाना है। ब्लड बढ़ाएंगे और पानी का लेवल बढ़ेगा तो यूरिन आएगा और मोशन क्लियर होंगे, वॉमिटिंग होगी, पसीना होगा, सारी क्रियाएं कैसे होंगी, पानी से। रासायनिक क्रियाएं हो रही पानी से, ब्लड पतला हो रहा है पानी से, बॉडी का टेम्परेचर मैनेज हो रहा है पानी से, और आप पानी नहीं पी रहे। तो आपको रिपोर्ट के हिसाब से देखना ब्लड को, डॉक्टर के हिसाब से नहीं। डॉक्टर बोलते हैं 8 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और क्या बोलते हैं कि किडनी पेशेंट को 8 पॉइंट से ज्यादा ब्लड नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्ट तो किडनी पेशेंट की है जिसमें लिखा है कि 12 पॉइंट होना चाहिए मिनिमम महिलाओं को, और जेंट्स को 13 पॉइंट। तो रिपोर्ट डॉक्टर के हिसाब से, ब्लड डॉक्टर अपने हिसाब से देखते हैं, और क्रेटिनाइन बीमारी के हिसाब से। ठीक है, अब आप कोई समस्या आएगी तो हमें बताएंगे। बाकी आप जो है ना बीमार नहीं है, बीमार बनाया गया है मानसिक रूप से। भले ही आप मेडिकल विभाग से हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना यहाँ से निकल जाए।
आप यदि मेडिकल साइंस में कोई समस्या का समाधान होता तो आप इतने समय डायलिसिस कराते कराते परेशान नहीं होते और फिर इतने दूर से मेरे पास नहीं आते। मेरे पास उदाहरण है, ये स्टैंप रखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए, सब पता लिखा हुआ है, आप फोटो खींच लीजिए, जाके मिल लीजिए। कोई डॉक्टर आपको प्रमाण नहीं देगा जो हम दे रहे हैं, है ना, कोई डॉक्टर नहीं देगा ये प्रमाण, ये हमारे पास है ना, ये किसी डॉक्टर के पास नहीं, ये मरीजों ने खुद लिख के दिए हैं, एफिडेविट नोटरी करा के दिए हैं। ये बताइए किसी डॉक्टर के पास मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। पढ़ सकते हैं। आपके यहाँ पे किसी डॉक्टर को किसी मरीज ने लिख के दिया कि हम आपकी दवाई खा रहे थे, अब स्वस्थ हो गया, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें दिया है। हम इसलिए कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि ये चीजें नुकसान नहीं करती हैं, दवाइयां नुकसान करती हैं। ठीक है।